हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे 4.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। बुक लेके बैठना है आप सब ने। आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू। क्वेश्चन 7 बहुत इजी क्वेश्चन है। यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, they together contribute ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims। क्या है, दो गर्ल्स हैं यामिनी और फातिमा। यामिनी और फातिमा ने मिल के 100 रुपीज़ दिए। यामिनी और फातिमा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। यामिनी और फातिमा दो गर्ल्स हैं। किसी जगह पे अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए इन्होंने पीएम रिलीफ फंड में, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेशन दी और दोनों की डोनेशन मिला के थी 100 रुपीज़। अलग अलग हमें नहीं दे रखी, दोनों की डोनेशन कलेक्टिव दे रखी है, मिला के की 100 रुपीज़ है। नाउ राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डेटा। इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हमने एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है विच इज़ इन 2 वेरिएबल्स। सो हम क्या करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। हम मान लेंगे कि मान लो यामिनी ने x रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए और फातिमा ने y किए। जिसके मर्जी x मानिए, जिसके मर्जी y मानिए, ठीक है। So I have assumed that the contribution of Yamini is x rupees and the contribution of Fatima is y rupees, and according to the question x plus y is given as 100. Their collective contribution is given that x plus y it is 100. दोनों ने मिलके 100 रुपीज़ दिए। So this is the required equation। इक्वेशन तो आ गई, कितना सिंपल था ना। इक्वेशन तो आ गई। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है यू मे टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एज, ये तो हमने मान लिया, एक्स और वाई मान लिए थे। ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सेम। अब ग्राफ बहुत ईजी है, आप चाहो तो एक वेरिएबल को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, नहीं तो दोनों को सेम साइड रहने दो और टेबल ड्रॉ करेंगे। क्या करते हैं हम ग्राफ के लिए, वी ड्रॉ अ टेबल जिसमें एक्स और वाई की 3 वैल्यूज़ हम लेते हैं। इफ़ यू टेक द वैल्यू ऑफ एक्स तो आपके पास वाई आएगा, अगर आप वाई की वैल्यू पुट करोगे तो एक्स आएगा। अब हमने इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी तो हम वाई को पुट करेंगे, कुछ मर्जी पुट करो, बट वी विल ट्राई टू पुट इन द मल्टीपल ऑफ 10 क्योंकि हमारे पास 100 है। अदरवाइज हमें ग्राफ 1 से 100 तक का सारा बनाना पड़ेगा। सो अगर हम मल्टीपल ऑफ 10 लेंगे तो हम ग्राफ में भी इस तरह ले सकते हैं, 10, 20, 30 एंड सो ऑन, ठीक है। तो वी विल ट्राई टू टेक द मल्टीपल ऑफ 10। मान लो मैं y को 50 ले लेती हूँ तो x कितना होगा, 100 माइनस 50 दैट इज़ 50। मान लो मैं y को 20 ले लेती हूँ तो x कितना होगा, 100 माइनस 20 मतलब 80। अगर मैं y को ले लेती हूँ, सपोज आई टेक दिस एज 40, x एज 40, ठीक है, तो y आ जाएगा 60। तो आप ऐसे कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो, बट मल्टीपल ऑफ 10 लोगे तो आपको इजी हो जाएगा। सो कोई भी 3 वैल्यू लेनी है आपको अपनी पसंद की, जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। मैंने इतना कर रखा है बेटा, मैं आपको दिखा रही हूँ। सो आई हैव रिटन लेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इज ₹x। अब प्रॉपर फॉर्मेट जो है लिखने का वो इस तरह से होगा, लेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इज ₹x and the contribution of Fatima is y rupees, and according to question their collective contribution that is x plus y is 100. So which is the required equation? ये हमारी required equation है। Now draw a table। ग्राफ ड्रॉ करना है तो टेबल चाहिए। अब ये 3 वैल्यूज़ ली, आप चेक कर सकते हो, 50 पुट करोगे 100 आएगा, 20 पुट करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट 100, और सेम इसके लिए। तो टेक 3 वैल्यूज़ ऑफ योर ओन चॉइस। अब हमें ड्रॉ करना है इसका ग्राफ। तो मैं इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग सपोज ग्राफ प्लॉट करती हूँ। तो उस ग्राफ में हम क्या करेंगे आपको मालूम है। सबसे पहले बेटा एक तो ग्राफ जो है हमेशा पेंसिल स्केल से करना है, ठीक है। यहाँ मैं स्केच से कर रही हूँ ताकि वीडियो में क्लैरिटी रहे, अदरवाइज यू नीड टू टेक पेंसिल एंड स्केल। उसके बाद हम यहाँ लेंगे ओरिजिन, ऑलवेज राइट डाउन हेयर एक्स एक्सिस एंड हेयर वाई एक्सिस, एंड इफ़ यू डू नॉट वांट टू राइट इन दिस वे तो आप क्या कर सकते हो, जब आप एक्सिस प्लॉट करोगे यू कैन राइट हेयर एक्स एंड ऑन दिस साइड एक्स डैश, यहाँ वाई और यहाँ वाई डैश, किसी भी एक वे से कर लो। आई एम डूइंग इन दिस वे। उसके बाद हम लेंगे 10 के मल्टीपल्स, 10, 20, 30 एंड सो ऑन। जितना आपका रिक्वायरमेंट है उतना ले लीजिए। सेम ऑन दिस साइड,
और जो भी आपके पॉइंट्स आए हैं, द पॉइंट्स वी हैव टेकन आर 50, 50, 20, 80, 40, 60। तो जो भी पॉइंट्स हैं आप उसे प्लॉट कर दीजिए। ठीक है, पॉइंट्स आई नो कि आप सबको आते हैं क्योंकि हम पीछे ग्राफ जो हैं वो सीख चुके हैं प्लॉट करना। सो मैं ज्यूम करके चल रही हूँ, आपको ग्राफ आता है प्लॉट करना। एक मैं पॉइंट चलो करके दिखा देती हूँ आपको। 50, 60, मान लो ये लास्ट पॉइंट लेते हैं 40, 60। सो व्हाट यू हैव टू डू, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, पहले एक्स एक्सिस पे 40 यूनिट्स तक जाना है, 0 से 40 मीन्स राइट साइड। और अब 60 अलोंग वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में 60 कहाँ होगा, अपवर्ड। ठीक है, तो ये अपवर्ड आपको 60 तक जाना है, एक डॉट लगाना है, उसके अराउंड एक स्मॉल सर्कल एंड राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स एज 40, 60। ऐसे ही बाकी के 2 पॉइंट्स लेंगे, उसके बाद जो भी 3 पॉइंट्स आएंगे उसको ज्वाइन कर देंगे यूजिंग अ स्केल, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। एंड यू नो दैट कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इट हैज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जो भी ग्राफ आएगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है इसका मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी। मान लो आपके 3 पॉइंट्स इस तरह से आ जाएं, 1, 2 एंड 3। व्हेन यू विल जॉइन दिस यूजिंग स्केल तो क्या होगा, ये दोनों तो ज्वाइन हो जाएंगे, तीसरा रह जाएगा, इट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब देखो हम ये स्मॉल सर्कल क्यों लगाते हैं, सपोज वी जॉइन द पॉइंट्स, तो कई बार ये मर्ज हो जाते हैं, पता ही नहीं लगते कहाँ है। तो ऑलवेज ड्रॉ अ स्मॉल सर्कल अराउंड द पॉइंट ताकि क्लैरिटी रहे उसमें, एंड राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑल्सो जहाँ भी आएंगे। ठीक है, तो ग्राफ मैंने प्लॉट कर रखा है, देखो ग्राफ के अंदर आई हैव टेकन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो यहाँ मैंने पॉजिटिव लिया अप टू 60, दिस साइड नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आई नीड अप टू 80 तो मैंने 90 तक ले लिया। द फर्स्ट पॉइंट इज 50, 50, so go towards 50 positive x direction and then go upward up to 50. So this is 50, 50, put a dot, draw a small circle around it. Then the next is 40, 60 and the next is 20, 80. Now join these 3 points using a scale. After joining, write down the equation along with the graph. ये इक्वेशन थी x plus y equals to 100. So write down the equation along with the graph. So this graph is complete. अब ग्राफ के साथ आपको क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है। दिस इज 7th क्वेश्चन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो तीनों के तीनों पॉइंट्स लाइन में आए हैं। एंड ऑलवेज ड्रॉ ग्राफ यूजिंग पेंसिल एंड स्केल। आपको पेंसिल और स्केल से करना है, पेन से नहीं करना है। आई हैव यूज स्केच पेन ताकि क्लैरिटी रहे, जब मैं इसका PDF भी बनाऊंगी तो आपको क्लैरिटी वाले नोट्स मिले। ठीक है, सो ऑलवेज यूज पेंसिल एंड स्केल फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ। 7th क्वेश्चन हो गया, कितना सिंपल था ना क्वेश्चन। अब आते हैं 8th क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड देयर आर 5 पार्ट्स, उसके भी आगे सब पार्ट्स रहेंगे कुछ। नाउ द 8th क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कैनेडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट whereas in countries like India it is measured in Celsius। देखो हमारे यहाँ जो टेम्परेचर मेजर होता है वो डिग्री सेल्सियस में होता है ना, बट कुछ कंट्रीज में जो टेम्परेचर मेजर होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है। सो वी आर गिवन अ लीनियर इक्वेशन, हमें ये इक्वेशन दे रखी है विच इज़ कन्वर्टिंग डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। ये कन्वर्जन दी हुई है, इट इज़ ऑलरेडी गिवन। तो इक्वेशन हमें दे रखी है बट इसमें x और y नहीं है, इसमें f और c है। f इज़ फॉर डिग्री फ़ारेनहाइट एंड c इज़ फॉर डिग्री सेल्सियस। So this is the equation which is given to us. Equation is already given. First part क्या है, draw the graph of this linear equation taking Celsius for x axis, मतलब जो c है वो आपके x की तरह चलेगा और जो f है वो y की तरह। Taking Celsius for x axis and Fahrenheit for y axis, तो c जो है वो x की तरह आपने assume करना है और f जो है वो y की तरह। Equation is already given. तो ग्राफ के लिए पहले हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए। अब अगर मैं डायरेक्ट इसको मेंटली कोशिश करूँ शायद गड़बड़ हो जाए, तो हम तीनों को शो कर देंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। वैसे हम आपको कहते हैं ना कि आप मेंटली कर लो, वैल्यूज़ पुट करो और डायरेक्ट टेबल कर सकते हो। अगर आप शो नहीं करते हो वैल्यूज़ को पुट करके तो भी चलेगा, बट इस क्वेश्चन में प्लीज़ आपने वैल्यूज़ शो करनी है। ठीक है, तो मान लो मैं फर्स्ट वाली शो करती हूँ। f इज़ इक्वल टू, आई एम टेकिंग c एज 0,
सो आई एम राइटिंग पुट c इक्वल्स टू 0. अगर आप c को 0 पुट करोगे यू विल गेट 9/5 इंटू 0 प्लस 32. सो ये हो गया 0 प्लस 32 और f आ गया 32. ठीक है. सेकंड मान लो हम पुट करते हैं, पुट c इक्वल्स टू, मान लो मैं c को 1 पुट करती हूँ तो जो आंसर है ना मेरा डेसिमल में आएगा या फ्रैक्शन में. एंड इन ग्राफ्स वी अवॉइड डेसिमल्स और फ्रैक्शन. हम क्या करेंगे, ये नीचे 5 दिया है देखो डिनोमिनेटर, तो अगर मैं c को मल्टीपल ऑफ 5 ले लेती हूँ, मतलब 5, 10, 20, 30, -5, -10, जो 5 से कैंसिल हो जाए तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, वो पॉइंट इंटीजर आएगा. सो हम इसको कोई भी 5 का मल्टीपल लेंगे. मान लो सेकेंड टाइम हमने ले लिया 5, तो जब हम c की जगह 5 पुट करेंगे सो इट विल बी 9/5 इंटू 5 प्लस 32. अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. वी आर लेफ्ट विद 9 प्लस 32 एंड 9 प्लस 32 इज 41. ठीक. ऐसे ही हम थर्ड वैल्यू करेंगे. आप अपनी चॉइस से कोई भी वैल्यू ले सकते हो. आई एम टेकिंग 10. सो f इज इक्वल टू 9/5 इंटू 10 प्लस 32. कैंसिल होता है, बिल्कुल हो गया. 18 प्लस 32, 18 प्लस 32 कितना होता है 40. तो हमारे पास 3 आंसर्स आ गए. पहला 032, सेकेंड 541 एंड थर्ड इज 10 एंड 40. सॉरी देखो ये मैंने रॉन्ग लिख दिया, 10 एंड 50. ठीक, ये तीनों आ गए. नाउ वी विल फॉर्म अ टेबल. हम इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक टेबल ड्रॉ करेंगे. ठीक है. अब देखो ये मैंने वैल्यूज सारी पुट कर रखी. ये इक्वेशन है. इस इक्वेशन में c को 0 पुट किया, f आया. देन आई हैव सब्सटीट्यूटेड c एज 5, तो f आ गया. देन c एज 10. आप यू कैन ऑल्सो टेक नेगेटिव वैल्यूज, सो 50 आ गया. नाउ दिस इज द टेबल. अब टेबल में देखो आई हैव रिटन x एंड y एंड इन द क्वेश्चन इट इज रिटन टेक c फॉर x एक्सिस. सो आई हैव रिटन c हियर. मैंने ये छोटा सा c लिख दिया ताकि मुझे ध्यान रहे. एंड आई हैव रिटन हेयर f, ताकि वैल्यूज़ जब मैं पुट करूँ तो कोई एरर ना हो. c की वैल्यूज़ यहाँ पे और f की वैल्यू यहाँ पे. सो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, 0, 32 यहाँ से आपको चेक करना है. c 0, ठीक है, और 32, देन 5 एंड 41 एंड देन 10 एंड 50. अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे. अब ग्राफ के लिए भी क्या करना है, ग्राफ के लिए हम 10 का गैप ले सकते हैं. वी कैन ऑल्सो टेक अ गैप ऑफ 50. इट्स 10 या 5, नॉट 50. सो वी कैन टेक अ गैप ऑफ आइदर 5 और 10. हमारी अपनी मर्जी है, हमारी अपनी चॉइस है. ठीक है. बट हम प्रेफर करेंगे 10 को, क्योंकि 10 में एरर के चांसेस कम होते हैं. सो आपने इस तरह से यहाँ x लिखना है, x एक्सिस. ऑलवेज यूज अ स्केल एंड पेंसिल फॉर द ग्राफ. यहाँ लिखेंगे y एक्सिस. मैंने ग्राफ किया हुआ है प्लॉट, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ. दिस इज़ 0, दिस इज़ 10, 20, 30. दिस साइड नेगेटिव वैल्यूज़, दिस साइड ऑल्सो नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव 10, 20, 30, 40 एंड 50. अब देखो फर्स्ट वैल्यू क्या है, इट इज़ 032. 032 जब भी 0 है तो 0 मीन्स यहाँ, ना आपको राइट में जाना है ना लेफ्ट में, और 32 की हाइट तक. अब ग्राफ पेपर पे यू कैन ईजिली फाइंड आउट 32. देर आर 10 डिविजन्स बिटवीन 30 एंड 40. सो जो सेकेंड वाला मार्किंग होगा दैट इज़ 32. यहाँ डॉट लगाना है, सर्कल एंड राइट 0,32. ठीक. द नेक्स्ट इज 541. नाउ वेयर दिस 5 विल लाई, राइट साइड जाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन. 5 विल लाई एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ दिस 0 एंड 10. इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में होगा. अब 5 से हमें हाइट जानी है 41. सो 41 आफ्टर 40 द फर्स्ट डिवीजन इज 41. सो यहाँ आएगा आपका 541. ग्राफ पे बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा. एंड द थर्ड इज 10, 50. सो दिस इज 10 और यहाँ आ गया आपका 50. तो ये थर्ड पॉइंट. अब इन तीनों को स्केल से ज्वाइन कर देंगे. आई एम शोइंग यू द फेयर ग्राफ जो मैंने प्लॉट किया हुआ है. So this is the fair graph. X axis, Y axis, positives, negative, negative, positive. Okay. So the first point is 032. This is 032. Then 5 exactly in the middle. So 541 and then 1050. Join these points using a scale and pencil and write down the equation here.
ओके, अलॉन्ग विद द लाइन यू नीड टू राइट डाउन द इक्वेशन. इस लाइन के साथ कहीं भी ओरिजिनल इक्वेशन आप लिख दोगे. द ओरिजिनल इक्वेशन इज गिवन इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस. ओके, सो राइट डाउन द ओरिजिनल इक्वेशन. ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. अभी इसके बहुत सारे और पार्ट हैं, तो धीरे धीरे करके हम सारे समझेंगे. जो फर्स्ट था मेन, जिसमें ग्राफ प्लॉट करना था, वी हैव डन दैट. सो सेकेंड पार्ट आफ्टर दिस, the second part is, if the temperature is 30 degree Celsius, means if the value of C is 30 degree, then what is the temperature in Fahrenheit? So we need to find out the value of F. The value of C is given, and here the value of F is missing. So I have put a question mark here. C दे रखा है 30 डिग्री, F हमें फाइंड आउट करना है. सो सिंपल हमने इक्वेशन लिखी, F is equal to 9/5C plus 32. Just put the value of C to find out F. बहुत easy है. So put the value of C as 30 degree और simply put here 30. बाद में हम degrees लगा देंगे. So cancel this. 5 6 are 30. Simplify करो, आंसर आ जाएगा. So simplify किया, 54 plus 32 which is 86. So at the last write down, if C is 30 degree then in Fahrenheit it is 86 degree. कि अगर इस C की वैल्यू 30 डिग्रीज है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री. सिंपल था. थर्ड भी बहुत सिंपल है. थर्ड पार्ट इज, इफ़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ 95 डिग्रीज, इफ़ इन फ़ारेनहाइट इट इज़ 95, देन व्हाट इज़ द वैल्यू इन सेल्सियस. Now this time C is given and we need to find out the value of this time F is given and we need to find out the value of C. So let's write down the equation again. 9/5C plus 32. Put the value of F. अभी हम डिग्री छोड़ रहे हैं, लास्ट में करेंगे. 9/5C plus 32. Shift this 32 to the other side. So 95 minus 32. 9/5C. सिंप्लीफाई कर दो और आंसर आ जाएगा. सो 63 इज इक्वल टू 9/5C और वी कैन राइट 9/5C इज इक्वल टू 63. सो C इज इक्वल टू 63 इंटू 5/9. कैंसिल कर दो 7 पे. सो 35. सो व्हेन F इज 95 डिग्रीज देन C इज 35 डिग्रीज. कि अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री है तो सेल्सियस में कितना होगा, 35 डिग्री. अब फोर्थ के दो पार्ट हैं. फोर्थ में क्या है, इन फोर्थ वी आर गिवन इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस. इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस मतलब C में 0 डिग्री है तो F में निकालना है. और नेक्स्ट है, अगर F 0 डिग्री है तो C कितना होगा. ठीक है, फिर से हम इक्वेशन लिखते हैं. 9/5C प्लस 32. अब C की जगह पुट कर दो 0. सो पुट C इक्वल्स टू 0. सो आई एम राइटिंग पुट C इक्वल्स टू 0. सो F इज इक्वल टू 9/5. ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है जब हमने फर्स्ट पार्ट किया था. सो इट इज़ 0 प्लस 32. सो F इज इक्वल टू 32. ओके, सो इफ C is 0 degree then F is 32 degree. So on putting C equals to 0 कितना आ गया ये, 32. ओके, जब हमने 0 पुट किया तो 32. सो इफ C is equal to 0 degree, if the temperature in degree Celsius is 0, then in Fahrenheit it is 32 degree. So the next one is इसी के अंदर है. सो मैंने दोनों को अलग अलग शो करने के लिए एक स्टार लगा दिया. इफ़ F इज़ 0 डिग्री तो C कितना होगा. अब F की जगह 0 पुट करो. सो 0 इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32 और वी कैन राइट 9/5C इज इक्वल टू -32. देखो ये कैसे लिखा है. आई हैव रिटन 0 इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32 और आई कैन राइट 9/5C प्लस 32 इक्वल्स टू 0. एक ही बात है, मैं x इक्वल्स टू वाई लिखूँ या y इज इक्वल टू x लिखूँ, यही काम हमने किया. सो नाउ शिफ्ट 32 टू द अदर साइड. सो इट इज़ -32. ठीक है, सो ये लिखा है. देन शिफ्ट 5 and 9 टू द अदर साइड. 5 will go in numerator and 9 will go in denominator. So it is -160/9, that is -17.8. So if Fahrenheit, if F is 0 degree,
then C is equal to minus 17.8 degree. Okay, now the last part, fifth part है, is there any temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, then find it. क्वेश्चन है कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो F और C में जिसकी वैल्यू सेम हो, जैसे ये अलग आई है, ये अलग आई है, डिफरेंट वैल्यूज आई है ना C और F की. सो दे आर आस्किंग इज देयर एनी टेम्परेचर विच इज सेम न्यूमेरिकली द सेम, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर्स में वैल्यू बिल्कुल सेम हो, F और C की वैल्यू सेम हो. क्या कोई ऐसा आंसर है? तो हम मान के चलेंगे हाँ ऐसा आंसर है और हम उसे फाइंड आउट करेंगे. अगर वह नहीं होगा तो कोई आंसर नहीं आएगा. सो लेट्स से लेट F इज इक्वल टू C इज इक्वल टू कोई नंबर, इसको कुछ भी हम एज्यूम कर लेंगे, हम इसको कुछ पुट कर देते हैं, या F को C पुट कर दो या C को F पुट कर दो या इसको कुछ एज्यूम कर लो. सो X और Y हम नहीं करते, लेट्स टेक दिस एज K. तो हमने मान लिया इन दोनों की वैल्यू K के इक्वल है. ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या थी? F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32. दोनों की जगह K पुट कर दो. So we can write K is equal to 9/5 K plus 32. अब K की टर्म्स को सेम साइड पे कर दो. So K minus 9/5 K is equal to 32. अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 आप लगा सकते हो चाहो तो. LCM ले लो डिनोमिनेटर्स का. So डिनोमिनेटर्स का LCM क्या आएगा? 5. So LCM will be 5 and you will get 5K minus 9K in the numerator upon 5 equals to 32. So 5K minus 9K upon 5 equals to 32. So आ गया minus 4K upon 5 equals to 32. K को यहाँ रहने दो, बाकी सबको शिफ्ट कर दो. 32 इंटू 5 अपॉन -4. आप 4 लिख के माइनस यहाँ लगा दो, एक ही बात है. ठीक है, फाइनली तो वो डिनोमिनेटर में ही जाएगा. सो कैंसिल आउट दिस 8. सो K इज इक्वल टू -40. तो ये एक ऐसा आंसर आ गया जो C और F दोनों में सेम है. आप पुट करके भी देख सकते हो. अगर आप C और F की जगह -40 लिखोगे तो जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी, ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी? ध्यान है, इट वाज F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32. अगर दोनों की जगह -40 पुट करते हो तो LHS विल बी इक्वल टू RHS. सो ये एक ऐसा टेम्परेचर आ गया विच इज़ सेम इन बोथ डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट. बस अब इसको मेंशन कर दो. सो एट द लास्ट आई हैव रिटन देयरफॉर -40 डिग्री इज सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस. बहुत लेंथी था पार्ट, क्वेश्चन बहुत लेंथी था. पार्ट नहीं, देर आर 5 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. तो एक एक करके हमने सारे किए. फर्स्ट पार्ट में क्या करना था? ग्राफ प्लॉट करना था, वो हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की. बेटा इस क्वेश्चन में ज़रूर ये शो करना, ठीक है, इससे एरर के चांसेस भी मिनिमाइज हो जाते हैं. तो टेबल ड्रॉ किया, उसके बाद हमने ग्राफ प्लॉट किया. आफ्टर दैट द सेकेंड पार्ट वॉज C वॉज गिवन, F निकालना था. थर्ड पार्ट में F वॉज गिवन, C निकालना था. उसके बाद फोर्थ पार्ट में क्या था? फोर्थ पार्ट में C 0 था तो F निकाला था, और जब F 0 था तो C फाइंड आउट किया था. ठीक है, और फिफ्थ पार्ट था कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो दोनों की बिल्कुल सेम आए. सो हमने उसको K एज्यूम किया, K पुट किया, सिंप्लीफाई किया सारा. सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया हमारे पास -40. सो वी हैव रिटन -40 सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, दोनों में सेम है. सो ये एक्सरसाइज हो गई हमारी ओवर. 4.3 कंप्लीट हो गई. इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लेना. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से रिवाइज करना है. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.